नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद दिगे माइंड पैराशूट ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग हमेशा एक माइंड ब्लोइंग स्पीकर के साथ ये शो करता है और आज ऐसे ही हम एक बहुत ही दिग्गज ऐसे इंडस्ट्री के हस्ती के साथ ये शो कर रहे हैं। आज का विषय बहुत ही हटके है। आज हम बात करेंगे हाउ टू कन्वर्ट योर एनपीए इनटू एन अपॉर्चुनिटी। हम जो लोन लेते हैं और कभी कभी अटक जाते हैं, तो अटकने के बाद क्या करना है हमें मालूम नहीं पड़ता है। बहुत स्ट्रेस आता है, तो उस स्ट्रेस से बाहर कैसे निकले और जो भी तकलीफ है उन तकलीफों का सॉल्यूशन कैसे निकाले। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक बिजनेसमैन को लोन लेने के बाद कभी कभी तकलीफें होती है, तो इस सब का सॉल्यूशन देने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही एक्सपीरियंस, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस जिनके पास है इस इंडस्ट्री का, वो है डॉक्टर विश्वास पानसे। सो डॉक्टर साहब, वेलकम ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो सर। थैंक यू। वाह। सो दोस्तों, छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। बहुत बड़ी हस्ती है जिनके साथ हम ये आज का शो कर रहे हैं, डॉक्टर विश्वास पानसे। बहुत ही बड़ा ऐसा एक्सपीरियंस लेके है और बहुत अच्छा सॉल्यूशन हर एक इंसान को देते हैं जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर फंड से बाय क्वालिफिकेशन बीकॉम है, एलएलबी है, एमए इकोनॉमिक्स में इन्होंने किया है, एसीएस पीएचडी किया है उन्होंने यूके से, एडवाइजर टू ऑल इंडिया एमएसएमई एसोसिएशन एंड एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारे फेदर्स है उनके कैप में। बहुत सारे कंपनीज के वो डायरेक्टर रह चुके हैं, सीईओज रह चुके हैं। उनका सिल्वा ग्रेजुएशन हुआ है यूएसए से। ही इज अवार्डेड एज ऑनरी डायरेक्टर डिग्री इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम बर्किस यूनिवर्सिटी यूके। और बहुत जबरदस्त ऐसा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में वो मेंटोरिंग करते। 7,000 से ज्यादा यंग ब्लड को, इंडिया के यूथ को उन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग में ट्रेन किया है। तो ऐसे बहुआयामी ऐसे व्यक्तिमत्व है डॉक्टर विश्वास पानसे। तो आज हम उनके साथ में चर्चा करें। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इन इसको अगर मैं सिंपल शब्द में कहूँ तो एक बैड लोन या लोन नहीं भर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो आप हमेशा बोलते हैं कि डोंट पे बैंक टिल यू मीट अस। ये आपका एक बहुत फेमस ऐसा कोट है। तो ऐसा क्यों सर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा शुरू में ही। देखो, एनपीए होने के बेसिक 2 रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये है कि आप आइदर कैपेबल नहीं हो उसको भरने के लिए, जो आपकी ईएमआई है, जो आपकी बैंक के प्रति जो ऑब्लिगेशंस है, उसको आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, या आपका इंटेंशन ही नहीं है। अगर इंटेंशन ही नहीं है तो उसके लिए मेरे पास कोई रास्ता। करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास किसी वजह से आप अड़चन में आए हुए, आपको तकलीफ हो रही है, तो उसमें भी आपको 2 तरीके से देखना पड़ेगा। एक तरीका यह है कि आपका बिजनेस अभी वायबल ही नहीं रहा, या आपका बिजनेस टेम्पररी प्रॉब्लम में है, आगे चल के प्रॉब्लम आप निकाल सकते। हाँ। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म में बिजनेस वायबल है तो आपका देखने का तरीका अलग होगा। अगर आपको इस बात का एहसास हो गया कि अभी ये बिजनेस मेरा बिल्कुल चलने वाला नहीं है, तो भी उसको देखने का तरीका अलग होगा। और ये दोनों केस में मैं आपको इस तरीके से गाइड करूंगा कि आपका अल्टीमेटली ये जो एनपीए का जो टैग है, ये आपके लिए फायदेमंद होगा, ये आपके लिए तकलीफ वाला नहीं। अच्छा। मतलब बिजनेस नहीं चला तो एनपीए का टैक्स फायदेमंद हो सकता है, तकलीफ हो वाला नहीं सकता हो सकता है। सर, नहीं हो बहुत सकता। ही मतलब जबरदस्त आपने स्टेटमेंट ये किया है। मुझे तो बहुत मैं बहुत ईगर हूँ ये समझने के लिए आपके पास से कि ये फायदेमंद कैसे हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कैसी है ये। मैं आपको बताता हूं। अगर आपको बिजनेस आपका चलने वाला ही नहीं है, हम्म। आपको पता चला कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस हो गया ओके। और न्यू टेक्नोलॉजी लाके आप उसको वापस चालू नहीं कर सकते,
हम्म। या और भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी, अभी ये इट इज नॉट पॉसिबल इन दी recent future that it will be changed. ओके। Under those circumstances, you have to look at the business from a very long term perspective. करेक्ट। नॉर्मली हम लोग जो बैंक से लोन देते हैं, हम हमारे बिजनेस को बैंक की नजर से देखते हैं। हम्म। होना उल्टा चाहिए, हमें बैंक को बिजनेस की नजर से देखना चाहिए। पर यही होता नहीं ना सर अपने देश में। वही तो प्रॉब्लम है, वो हमारी सोच बदलनी चाहिए आपको। हाँ हाँ। और ये सोच बदलने के लिए एक बात आप पक्की ध्यान में रखो, बैंक ने जब आपको लोन दिया तो आपके साथ कोई चैरिटी नहीं की। करेक्ट। एब्सोल्युटली। बैंक आपसे इंटरेस्ट वसूल करती है, आपके यस। साथ जरूरत आने पर सख्ती से पेश आती है। यस। तो बैंक ने अगर आपके साथ बिजनेस किया है तो आप भी बैंक के साथ बिजनेस करेंगे, जो हम कभी करते नहीं है। जो हम कभी नहीं करते। करेक्ट। मेरा एक स्टैंडर्ड कहना है कि कौन किसके लिए है, बिजनेस बैंक के लिए है या बैंक बिजनेस के लिए है। जो हम इकोनॉमिक्स में जो पढ़े हैं, बैंकिंग इज एन एड्स टू ट्रेड, वो एक हेल्पिंग हैंड है। उसके वो हेल्पिंग हैंड है, वही हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बैंक से लोन दिया है, आप बिजनेस चला नहीं सकते हो, तो बैंक के साथ इस तरीके से सेटलमेंट करो कि उसमें भी आप प्रॉफिट कमाओ। फॉर हाँ। एग्जाम्पल, अगर आपका 10 करोड़ का लोन है, हम्म। अगर आपने उसको 5 करोड़ में सेटल किया, हाँ हाँ। 7 करोड़ में सेटल किया, अभी कैसे करने का वो अनदर इशू। तो वो अगर हमने सेटल किया तो हमने 3 करोड़ प्रॉफिट कमाया, 5 करोड़ प्रॉफिट कमाया, जो हम एक्चुअल बिजनेस रन करने से भी नहीं कमा सकते। पर सर इससे गलत मैसेज नहीं जाएगा लोगों में कि बैंक से लोन लो, चुकाओ मत और बाद में सेटलमेंट करो। नहीं, गलत मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिनका बिजनेस आगे चलने वाला नहीं है, लेकिन जिनका बिजनेस आगे चल सकता है, उनको टाइम बोरो करना है, उनको पैसे के बाहर से पैसा लाने की जरूरत नहीं, ओके। उनको टाइम बोरो करना है। और ओके। टाइम बोरो करने के बाद वो भी रास्ता मैं आपको बताता हूँ कैसा टाइम बोरो करना। नॉर्मली बैंक आपको इमीडिएटली धमकी देती है कि हम 13(2) का नोटिस इशू करेंगे, 13(4) का नोटिस इशू होगा, फिर बोलेंगे हम पुलिस को लेके आपका पोजीशन ले लेंगे। ये सारी चीजों से मैं आपको टाइम बोरो करा के दे सकता अच्छा। हूँ और अच्छा खासा टाइम बोरो कर सकते हैं। लेकिन ये हम्म। बोरो टाइम में आप अपने आप को वापस सुदृढ़ सशक्त बनाना, और सशक्त बनाने के बाद आप बैंक के साथ वापस सेटलमेंट के लिए बैठो। हम्म। और जब आप सेटलमेंट करोगे तो मेरा इस मामले में कहना यह होता है कि आप सेटलमेंट मत करो, आप क्लोजर करो, क्लोजर करो। अकाउंट क्लोज करो। अकाउंट क्लोज करने से आपका सिविल भी खराब नहीं होगा। करेक्ट। तो ये दोनों सिचुएशन में आपका सिविल भी खराब नहीं होगा, आपका धंधा भी चलेगा, आपको टाइम बोरो भी मिलेगा। तो अगेन आई कॉल दिस एनपीए इज एन अपॉर्चुनिटी, कन्वर्ट एनपीए इनटू एन अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली, मतलब अगर आप आपका लोन नहीं भर सकते हो तो आप टाइम बोरो कर लीजिए और आप खुद सशक्त बन जाइए और जितना भी आपका एनपीए है उस लोन को क्लोजर करो। क्लोजर करना मतलब आपको प्रिंसिपल भी भरना पड़ेगा, आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। करेक्ट सर? पेनल्टी नॉर्मली वेव होती है, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। पर सर पेनल्टी वेव भी कर देंगे तो फिर बैंक वाले क्या कर देते कि सेटलमेंट करके रिमार्क डाल नो, देते इट इज सिविल नॉट ए में। सेटलमेंट, इट विल बी अ क्लोजर। इट विल बी अ क्लोजर। क्योंकि बहुत बार क्या है बैंक एक रुपया भी नहीं छोड़ती या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऐसा एक रुपया ऐसा भी नहीं कुछ नहीं छोड़ती है, है। ऐसा कुछ नहीं है। फिनल इंटरेस्ट नॉर्मली बैंक छोड़ने के लिए तैयार होती ओके। पर देन ऐसे सिचुएशन में वो सिविल में रिमार्क नहीं डालती है कि है। नहीं नहीं, इसके सिवा और एक रास्ता है आपको। हम्म। लेट दैट अकाउंट बी टेक ओवर बाय द एआरसी, ओके। देन यू मेक ए सेटलमेंट विद एआरसी। अच्छा।
बहुत सारी एआरसी आपको टाइम भी दे सकती है। ओके, और जब आर्बिट्रेशन आप केस में जाके। एआरसी से आप अकाउंट पूरा रीपे करते हो, सर वहां पर एआरसी भी का मैं फुल बोलता फॉर्म हूँ क्या है सर? एसेट एआरसी का, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सॉरी सर? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके, कंपनी और ऐसे एसेट। ऐसे एआरसीज कहाँ पे मतलब अवेलेबल है, और कौन सी कंपनियां हैं सर अपने देश में? देयर आर सो मेनी कंपनीज व्हिच आर देयर। ओके, इवन कोटक हैज गॉट देयर ओन एआरसीज। अच्छा। सो Some banks बैंक, have got their own ARCs. ओके ओके, बैंक के There पास are है state एआरसीज asset है। funds also. ओके So ओके। if you come out of this, हम्म। then again your CIBIL is restored. अच्छा, पर पहले केस में नहीं हो सकता, जो आपने बताया ना 10 करोड़ का लोन है, बिजनेस चल ही नहीं रहा है, उसमें वो नहीं होगा। आगे भर ही नहीं सकता है, तो वो उसमें पांच नहीं करोड़ होगा। भरेगा, 3 करोड़ छोड़ देगा, 7 करोड़ उसमें नहीं होगा। भरेगा, नहीं, उसमें नहीं उसमें होगा। नहीं होगा। अभी उसमें आपको एक क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मेरा बिजनेस वायबल नहीं है तो मुझे एडिशनल पैसा लेने की जरूरत क्या है? ओके। हाँ, अगर किसी को और दूसरा बिजनेस चालू करना है, उसके लिए उसको लगता है कि ही विल बी कैपेबल टू रेज द फंड, तो उसके भी काफी रास्ते। ओके, तो अगर उसने सेटलमेंट किया है और बाद में भविष्य में वापस वो बिजनेस करना चाहता है, तो तो भी आप सिबिल मेरे इंटैक्ट पास होने आओ, के मैं आपको बावजूद भी रास्ता फंड दिखाता हूँ। रेजिंग होगी? आप मेरे पास आओ, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। दैट्स रियली ऑसम। सो दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर विश्वास पांडे साहब इतना कॉन्फिडेंटली आपको बता रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा, जब भी आप आपके बिजनेस में अटकोगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, और आप अगर बैंक को रीपेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो जरा भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, डॉक्टर विश्वास पांसे को कांटेक्ट करना है। और आपको अगर डॉक्टर विश्वास पांसे की सर्विसेज समझनी है, तो उनकी बहुत बढ़िया ऐसी वेबसाइट है www.npaconsultant.in। आप इस वेबसाइट को जरूर देखिए। जो जो सर्विसेज डॉक्टर विश्वास पांसे ऑफर करते हैं बिजनेसमैन को, वो सभी सर्विसेज वहां पे अवेलेबल है। कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से आपको कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए। आपको डॉक्टर विश्वास पांसे जैसे अनुभवी बहुआयामी व्यक्तिमत्व को मिलना चाहिए, उनको कांटेक्ट करना चाहिए और उनका कंसल्टेशन लेना चाहिए। उनका कंसल्टेशन चार्जेस भी है, 10,000 रुपए वो चार्ज करते हैं आज की तारीख में, भविष्य में शायद लाख 10 लाख रुपए भी चार्ज करेंगे। प्रोफाइल बहुत बड़ा होने जा रहा है सर का। पर माइंड पैराशूट के जो ऑडियंस है उनके लिए उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, वो सब्सिडाइज कॉस्ट में आपको कंसल्टेशन करेंगे, पहला कंसल्टेशन करेंगे। तो आप जरूर आपके जो भी बिजनेस के चैलेंजेस है, फाइनेंशियल इश्यूज है, बैंकर्स अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो प्लीज कांटेक्ट करिए डॉक्टर विश्वास पांडे इनको। सर जाते जाते मुझे आपको ये पूछना है कि जो कोई भी ऑडियंस है जो ये शो देखेगा, और उसको इसमें से क्या सीखना चाहिए, उसके बिजनेस में क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए जिसके वजह से उसके बिजनेसेस एनपीए ना हो? बेसिकली अपना माइंडसेट इस तरीके से बनाना चाहिए कि मैं हमेशा बहुत कहता हूं कि a good businessman finds an opportunity in every odd condition. हम्म। NPA is not an end of your business career. It can be a beginning of new career. Oh, NPA is not end of your career. NPA can be a beginning of your new career. ये बहुत अच्छा ऐसा थॉट डॉक्टर विश्वास पांसे हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं आज के इस शो पे, यहाँ पे एंड करते वक्त। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर विश्वास पांसे फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। हमारी ऑडियंस जो फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, जहां जहां से, व्हाट्सएप से, जहां जहां से वीडियोस देखते हैं, उन सभी को आपका ये जो मार्गदर्शन है वो प्रेरणादायी होगा। और उनको जो भी बिजनेसेस के चैलेंजेस है वो डेफिनेटली आपके साथ वो कांटेक्ट करके शेयर करेंगे और उनका सॉल्यूशन मिलेगा। जब मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा था पहले, तब आपने ये भी कहा था कि आपने सिर्फ एनपीए होने वाले बिजनेस को नहीं बचाया, तो ऐसे बिजनेसेस को भी आपने बचाया है
जो बिजनेसेस काम स्लो पेस पे चल रहे थे, थोड़े बहुत मार्केटिंग आइडियाज आपने उनको दिए और उसके वजह से भी वो फ्लरिश हुए हैं। आपने मुझे ये भी बताया था कि आपके कोई कोई क्लाइंट आपका मार्गदर्शन रिकॉर्ड करके लेके जाते हैं और बार बार उसको सुनते 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 और सुन के उनके जो भी आइडियाज उसको रिफॉर्म करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ने सुना, इंप्लीमेंट किया, अभी सेकंड जनरेशन भी वही पुराने रिकॉर्डिंग सुन सुन के आज भी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा बहुत पावरफुल ऐसे थॉट प्रोसेस है डॉक्टर विश्वास पांडे इनका, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस लिया है बैंकिंग क्षेत्र में, कॉर्पोरेट क्षेत्र में। वो खुद एक्स बैंकर है और रेप्यूटेड एमएनसी के सीईओज रह चुके हैं। तो आप जरूर कांटेक्ट करिए डॉक्टर विश्वास पांडे साहब को, और आपके जो भी चैलेंजेस है, एमपीए रिलेटेड चैलेंजेस है, बिजनेस ग्रोथ रिलेटेड, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स को कोचिंग भी करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके के व्यक्तिमत्व है डॉक्टर विश्वास पांडे। प्लीज कांटेक्ट करिए और आपके जो भी चैलेंजेस है उस चैलेंजेस का सॉल्यूशन लेके आप आपके करियर में आगे बढ़िए। सर आपने मुझे जब हमारी कल बात हो रही थी बहुत अच्छा एक चीज बताया था कि एंटरप्रेन्योर क्यों टिकना चाहिए, बिजनेसमैन को क्यों बचाना जरूरी है। क्या आप वो थॉट वापस एक बार इस शो पे शेयर करेंगे प्लीज? सर ऐसा है कि मैं हमारे देश में जो लीगल सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें 95% ऑफ आवर पॉपुलेशन हैज बीन ब्रॉट अप टू बी अ जॉब सीकर। हम बच्चे को इस तरीके से पढ़ाई देना चाहते हैं, इस तरीके से सिखाए उसको, कॉलेज स्कूल या फैकल्टीज हम ऐसे देखते हैं जहां पे वो आगे चल के किसी कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाए। और कैंपस इंटरव्यू किसका? तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का। तो मेरा आपको कहना यह है कि अगर 95% ऑफ आवर पॉपुलेशन बिकम्स ए जॉब सीकर, तो वी आर क्रिएटिंग द होल कंट्री मेंटली एज ए स्लेव। अगर हमारा पूरा पॉपुलेशन स्लेव मेंटेलिटी का होगा तो हमारे देश से कोई नई मल्टीनेशनल कंपनी क्यों कैसे पैदा होगी? नया धीरूभाई कहां से पैदा होगा? नया टाटा, नया बिरला कहां से पैदा होगा? करेक्ट। तो बचपन से हमें जो सिखाई दी जाती है, आज हमारे पास ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो एंटरप्रेन्योरियल थॉट प्रोसेस इनकलकेट करती। मेरा हमेशा ये कहना है कि एंटरप्रेन्योर इन एवरी इंडिविजुअल, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलरेडी देयर बाय नेचर। एब्सोल्युटली इट इज देयर, बट हमने जो हमारे ऊपर जो हमने एक संस्कार की जो परतें लगा के रखी है, जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप मरते जा रही है। कौन सा देश, हम बोलते हैं कि एमएसएमई हमारे देश का बैकबोन है। एमएसएमई कौन चलाता है? एंटरप्रेन्योर ही चलाते हैं। करेक्ट। अगर हमारे एमएसएमई ही, अगर हम इस तरीके से जो कायदे कानून है, जैसे कि आईबीसी है या आपका सरफेसी एक्ट है, डीआरटी कोड्स है, ये इन सबको मारने के लिए पड़े, इनको कोई जिंदा रखने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। कोई आदमी अगर बीमार होता है तो हम उसको दवा दारू देके उसको खड़ा करते हैं। करेक्ट। यहाँ आपको बीमारी का इलाज क्या होता है कि बीमार को ही मार दो तो बीमारी खत्म होगी। तो ये तरीका गलत है। करेक्ट। सर तो आपने मैंने मुझे आपको ये भी कहना बताया है था, वो एक 300 करोड़ का एपिसोड आपने मुझे एक्सप्लेन किया था, वो एग्जांपल आप अगर बताएंगे तो बहुत बढ़िया होगा कि उधर एंटरप्रेन्योर क्यों बचना चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया था। मेरे पास एक केस आई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उससे आते ही मुझे कबूल किया था कि मैंने कुछ गलत तरीके से मैंने 300 करोड़ रुपए खड़ा किया। 300 करोड़ का आप लोन मुझे लिया। सपोर्ट करोगे क्या? जब मैंने उससे थोड़ी बात की तो मुझे पता चला 17 इयर्स तक इस आदमी ने एक ही इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट नहीं किया। देयर वाज नॉट ए डिफॉल्ट, सिंगल डिफॉल्ट। और
1,500 से ज्यादा एम्प्लॉइज उसने एम्प्लॉय किए। He is paying taxes to the government. He has created an employment of 1,500 people. तो कितनी फैमिलीज को, कितने लोगों को, कितनी फैमिलीज, 1,500 फैमिलीज को वो सपोर्ट कर रहा था। करेक्ट। फिर ऐसे आदमी को बचाना चाहिए या मारना चाहिए? ऑब्वियसली बचाना चाहिए। तो ऐसे आदमी ने अगर कुछ गलती की है तो उस गलती की शिक्षा उसको दे दो, लेकिन उसका बिजनेस मत मारो। क्योंकि एक बिजनेस बंद होने से 1,500 फैमिली इंपैक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। एब्सोल्युटली। सो थैंक यू सो मच। दोस्तों आपने देखा डॉक्टर विश्वास पानसे ने अलग अलग तरीके से लोगों को बचाया है। बिजनेस बचना चाहिए, ये उनका बहुत दृढ़ ऐसा विचार है, क्योंकि जब बिजनेस बचता है तो उस बिजनेस के ऊपर जो इतने भी डिपेंडेंट लोग हैं, ना कि सिर्फ उनके वर्कर बट उनके जो भी वेंडर्स हैं वो भी बचते हैं, उनके थ्रू जो चैरिटीज होते हैं उनको भी सपोर्ट मिलता है, एक सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और अगर एम्प्लॉइज के फैमिलीज अच्छा एजुकेशन प्राप्त करते, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो भारत के लिए एक बहुत अच्छा भविष्य भी बना सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी चैलेंज है आपके बिजनेस में, फंडिंग का प्रॉब्लम है, डॉक्टर विश्वास पानसे हमेशा बोलते हैं कि आपको सिर्फ बैंक के पास ही जाके फंड रेज करने की जरूरत नहीं है, बैंक के अलावा और भी कई तरीके हैं जहां से आप सेफली आपके बिजनेस के लिए फंड रेज कर सकते हो। तो ये सभी आइडियाज आपको अगर चाहिए तो आप प्लीज www.npaconsultant.in, ये जो वेबसाइट है डॉक्टर विश्वास पानसे इनकी, इस वेबसाइट पे विजिट करिए और ये सब आइडियाज आपको वहां से मिलेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। बहुत अच्छा आपने गाइडेंस आज हमारे सभी ऑडियंस को दिया, और मैं विश्वास करता हूं माइंड पैराशूट ट्रेनिंग की जो कम्युनिटी है, जो ये शो फेसबुक, यूट्यूब और लिंक्डइन, व्हाट्सएप अलग अलग जरिए से देखती है, उन सभी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आगे जाके। और जब भी कभी भी उनको कोई भी तकलीफ होगी तो वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगी। और मैं मेरे सभी ऑडियंस को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप जब भी डॉक्टर विश्वास पानसे की वेबसाइट देखोगे और कांटेक्ट करेंगे तो जरूर बताना डॉक्टर विश्वास पानसे साहब का माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के इस शो पे जो इंटरव्यू देखा, इसके वजह से उनको आपको कांटेक्ट करने की इच्छा हुई। इसका फायदा ये होगा कि जो उनकी सर्विस चार्ज उसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको हमारे तरफ से इस शो के माध्यम से मिल जाएगा। और जरूर आप आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, जो भी तकलीफ में है बिजनेसमैन, भारत का हर एक बिजनेसमैन, हर एक एंटरप्रेन्योर बचना चाहिए। वो मिशन पे डॉक्टर पानसे, तो उनको इस मिशन पे हम सपोर्ट करते हैं, और उनके गाइडेंस की वजह से हमारे जो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स है उनको सपोर्ट हो जाएगा, और वो ग्रो करेंगे तो ही देश ग्रो करेगा। तो इस मिशन को आप भी ज्वाइन करिए। और अभी तक अगर आपने माइंड पैराशूट टेनिस का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।